हेलो फ्रेंड्स, इन्फोलैब में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की अपनी इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जीपीए पे, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में सुना होगा, स्पेशली इन रिस्पेक्ट टू सेल परचेज ऑफ प्रॉपर्टी। आज की वीडियो में डिटेल में बात करेंगे जीपीए का मीनिंग, इसके यूजेस, इसको किन कंडीशंस में बनाया जाता है और कब जो है जीपीए इनवैलिड हो जाती है, और जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के इस डॉक्यूमेंट से जुड़े हुए कॉमन डाउट्स पे। चैनल पे आप नए हैं और हमारे चैनल को आपने अब तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें फॉर ऑल लेटेस्ट अपडेट्स एंड वीडियोस। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं जीपीए, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के मीनिंग के बारे में। फ्रेंड्स, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिससे एक पर्सन दूसरे पर्सन को ऑथराइज करता है उसके बिहाफ पे एक्ट करने के लिए। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी जो व्यक्ति बनाता है उसको कहा जाता है प्रिंसिपल, और जिसके फेवर में वो बनाता है उसको कहा जाता है एजेंट। तो इस जीपीए के बिहाफ पे प्रिंसिपल जो है वो ऑथराइज करता है एजेंट को कि वो वहाँ पर उसके बिहाफ पे कोई भी रेंट कलेक्ट कर सकता है, कंस्ट्रक्शन कर सकता है, मॉर्गेज कर सकता है, और भी कई तरीके की राइट्स है जो प्रिंसिपल दे सकता है एजेंट को इस जीपीए के थ्रू। सबसे कॉमन एग्जांपल के बारे में बात करते हैं। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है प्रॉपर्टी सेल परचेज के लिए। ऐसे में जो व्यक्ति प्रॉपर्टी को सेल कर रहा होता है उसको कहा जाता है प्रिंसिपल, और जो खरीदने वाला व्यक्ति है उसको कहा जाता है एजेंट। तो इस तरीके से प्रिंसिपल जो है वो एजेंट को ऑथराइज करता है कि वो आगे भी उस प्रॉपर्टी को बेच सकता है और उसमें किसी भी तरीके की कोई भी कंस्ट्रक्शन कर सकता है, किसी भी तरीके की कोई भी ऑल्ट्रेशन कर सकता है, आगे उसको रेंट कर सकता है, मॉर्गेज कर सकता है, और इसी तरीके के कई और अधिकार इस डॉक्यूमेंट के थ्रू प्रिंसिपल एजेंट को देता है। फ्रेंड्स, ये तो था जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी का मीनिंग। अब बात करते हैं इस डॉक्यूमेंट को कौन व्यक्ति बनवा सकता है। तो फ्रेंड्स, इस डॉक्यूमेंट को कोई भी व्यक्ति बना सकता है, बस उसका जो है 18 साल का होना मैंडेटरी है, अनिवार्य है, और उसको एक साउंड माइंड का व्यक्ति होना चाहिए। फ्रेंड्स, ये तो हमने बात करी जीपीए, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के मीनिंग के बारे में। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। काफ़ी सारे लोग प्रॉपर्टी परचेज करते हैं देश के अलग अलग राज्यों में, और जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी का ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में जो व्यक्ति परचेज करता है प्रॉपर्टी को, और जो सेलर होता है, सेलर जो है परचेजर के नाम का जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी का डॉक्यूमेंट बना देता है, एग्रीमेंट, सेल परचेज एग्रीमेंट बना देता है, पोजेशन लेटर हैंड ओवर कर देता है, विल हैंड ओवर कर देता है, और इसी तरीके से सेल परचेज होती है प्रॉपर्टी की। अब ऐसे केस के अंदर जो व्यक्ति प्रॉपर्टी को परचेज कर रहा होता है उसको लगता है ये सारे डॉक्यूमेंट्स उसके पास में आ गए और अब उसको मालिकाना हक मिल गया और वो प्रॉपर्टी का ओनर बन गया है। बट फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट जानने वाली बात ये है कि 2011 के अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी। जजमेंट का नाम है सूरज लैंप एंड इंडस्ट्रीज वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। 11 अक्टूबर 2011 की ये जजमेंट है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मैं आपको रिलेवेंट 4 से 5 लाइन पढ़ के बता रहा हूँ। इट इज थस क्लियर दैट अ ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय वे ऑफ सेल कैन ओनली बी बाय अ डीड ऑफ कन्वेयंस, सेल डीड। यहाँ पर बात हो रही है रजिस्टर्ड सेल डीड की। इन एब्सेंस ऑफ डीड ऑफ कन्वेयंस ड्यूली स्टैम्प्ड एंड रजिस्टर्ड एज रिक्वायर्ड बाय लॉ, नो राइट, टाइटल और इंटरेस्ट इन अ इमूवेबल प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर्ड। तो फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस जजमेंट के थ्रू बिल्कुल क्लियर बताया है कि आप किसी भी प्रॉपर्टी के ओनर, टाइटल ओनर तभी बनेंगे जब आप उस प्रॉपर्टी की रजिस्टर्ड सेल डीड कराएंगे, उस पर स्टैम्प ड्यूटी पे करेंगे, उसके रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे करेंगे। बिना रजिस्टर्ड सेल डीड के आप खुद को उस प्रॉपर्टी का ओनर नहीं कह सकते। फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस जजमेंट के अंदर सूरज लैंप्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में ये बात भी क्लियर करी है कि जितनी भी पावर ऑफ अटॉर्नी ऑलरेडी बन चुकी हैं वो इनवैलिड नहीं होंगी, बट जितने भी उनके ओनर्स हैं उनको स्टेप लेने चाहिए अपनी सेल डीड रजिस्टर्ड कराने के लिए। जजमेंट की डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करी है, आप चाहे तो डिटेल में इस जजमेंट को ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, एक और चीज़ मैं आपके साथ में डिस्कस करता हूँ। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, वहाँ पर वो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी बनवा लेते हैं, एग्रीमेंट टू सेल एंड परचेज बनवा लेते हैं, पोजेशन लेटर ले लेते हैं, और इस तरीके से इस चीज़ को वो नोटराइज करके उनको लगता है कि डील जो एकदम कंप्लीट हो गई है और उनके पास में कंप्लीट ओनरशिप राइट्स आ गई हैं। नोटराइजेशन कराने का एक बहुत बड़ा पर्पज़ ये भी है कि वहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की कोई स्टैम्प ड्यूटी नहीं देनी पड़ती।
बट फ्रेंड्स जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको रजिस्टर्ड कराना बहुत ज़रूरी है, जिससे फ्यूचर में किसी भी तरीके की डिस्प्यूट होने से आप बच सके। आई होप आज की वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। इस यूजफुल इन्फॉर्मेशन को शेयर करें अमंग योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स। आपका किसी भी प्रकार का कोई भी लीगल डाउट है या क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स या ईमेल के थ्रू भेज सकते हैं। ईमेल मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। चैनल पे आप नए हैं और हमारे चैनल को आपने अब तक नहीं सब्सक्राइब किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें फॉर ऑल लेटेस्ट अपडेट्स एंड वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग इन्फोलैब।